हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे दृष्टांत कौशल का फर्स्ट लेसन प्लान, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण, प्रकरण विशेषण, छात्र अध्यापिका नाम जो आपका नाम है, दिनांक, वादन, समय। दृष्टांत कौशल के उद्देश्य: जटिल संप्रदायों को सरलतम रूप से वर्णन करने की क्षमता का विकास कर सकें, दृष्टांतों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की योग्यता का विकास कर सकेंगे, प्रकरण प्रत्यय सिद्धांतों से समृद्ध दृष्टांतों का चयन कौशल को विकसित कर सकेंगे, विषय वस्तु के प्रति छात्रों का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता का विकास कर सकेंगे, दृष्टांतों की सहायता से विषय वस्तु की व्याख्या करने की क्षमता विकसित कर सकेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे घटक। पहला घटक है हमारा उदाहरण या दृष्टांत सुगम हो, दूसरा प्रत्यय प्रासंगिकता, तीसरा रोचक उदाहरण, चौथा उपयुक्त उदाहरण ने उपयुक्त माध्यम, पांचवा उपयुक्त विधियां, छठवां छात्र सहभागिता। उसके बाद हमारा लेसन प्लान शुरू हो जाता है। हमने पहले प्रश्न संख्या, फिर छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर सहायक सामग्री, उसके बाद घटक जो पीछे दिए गए हैं, जिस घटक का प्रयोग हो रहा है। जैसे जैसे सहायक सामग्री हमने सामपट का प्रयोग किया है, चित्र मतलब चार्ट का। इसमें कॉपी पे तो हमने चार्ट का नीचे लगाया है, बोर्ड का यूज़ करा है। हम छात्रों से क्वेश्चन पूछेंगे। पहला, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? छात्र उत्तर देंगे, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। स्पष्टीकरण करेंगे हम। फिर हमने छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं क्योंकि हम स्पष्टीकरण कर रहे हैं, इसलिए। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे बड़ा, भारी आदि। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 8 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। तो पहले हमारा आ जाता है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण हमें संख्या या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे हरा, नया, भला आदि। उसके बाद है ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 7 अजूबे, 2 मित्र, 5 नदियाँ आदि। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तोल या मात्रा के बारे में बताते वे शब्द परिणामवाचक विशेषण है, जैसे 2 किलो चीनी, 4 किलो आम, थोड़े फल। पहले में हम गुण बताते हैं, जैसे इसका है रंग है तो उसका गुण है, आम मीठा है वो उसका गुण है। दूसरे में संख्या हम गिनती बताते हैं, और परिणाम में जिसमें गिनी नहीं जा सकती वो चीज़ें जिन्हों हम किलो में, जैसे पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल, ये हम एक एक करके गिन नहीं सकते, चीनी हम किलो में लेते हैं, वो सब परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद आ जाता है सर्वनाम विशेषण। सर्वनामिक, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, मेरा भाई घर पहुंच गया। इसमें लड़का संज्ञा और उससे पहले आने वाला शब्द सर्वनामिक विशेषण है। उसके बाद आ जाता है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे मुझे भारतीय खाना पसंद है, सभी साड़ी में से मुझे बनारसी साड़ी पसंद है। जो भारत से बना है भारतीय, और
सभी साड़ियों में से बनारस से बना है, बनारसी। उसके बाद आता है हमारा ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है, वे शब्द प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं, जैसे कौन, क्या आदि। उसके बाद आ जाता है हमारा तुलनाबोधक विशेषण। जिन शब्दों में दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है वे शब्द तुलना बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम मुकेश से ज़्यादा सुंदर है, इसमें हम दोनों की तुलना कर रहे हैं। सीता से गीता ज़्यादा डरपोक है। जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए, हम निडर शेर से तुलना कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा संबंध बोधक। जब विशेषण शब्द का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाए तो वह संबंधवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पेट हमारी शरीर का अंदरूनी हिस्सा है, ज्वालामुखी की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म है। उसके बाद हम छात्रों से क्वेश्चन पूछेंगे, जब वो हम समझ में पढ़ा देंगे। जैसे विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 8 भेद हैं। आम मीठा है, ये कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद आ जाती है हमारी अवलोकन सारणी। कर्म, घटक, निमन, संतुष्ट, उत्तम, अत्युत्तम, सर्वोत्तम। ये जो पीछे घटक दिए गए हैं वही घटक हमने लिखने हैं। उसके बाद हमने नीचे सुझाव लिखना है जो टीचर देगी, और ये हमने टीचर भरेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।